और गोवा पुलिस का लूथरा ब्रदर्स पर एक्शन। पुलिस ने गोवा के 2 और क्लब सील भी कर दिए हैं। मामले को लेकर लगातार एक्शन मोड में गोवा पुलिस, और अब इस पूरे मामले में उनके 2 और क्लब सील कर दिए गए हैं। 2 और क्लबों को सील कर दिया है लूथरा ब्रदर्स के, और इस मामले को लेकर लगातार अब सावंत सरकार एक्शन मोड में है। बुलडोजर कार्रवाई के आदेश, और अब 2 और क्लबों को सील भी कर दिया गया है। आपको याद दिला दें कि शनिवार देर रात 12 बजे के आसपास एक क्लब में आग लगती है जिसमें 25 लोग मर जाते हैं, 25 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल होते हैं, और सबसे बड़ी बात, कई लापरवाहियां सामने आती हैं, जिसके चलते ये एक बड़ा हादसा होता है। और अब लूथरा ब्रदर्स जिनका एक क्लब है वो देश छोड़कर भाग चुके हैं, वो गायब हैं। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भाग चुके हैं, इतना बड़ा कांड हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, वहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए ये दोनों देश छोड़कर भाग गए। बिल्कुल, कहीं न कहीं अनियमितताएं थी और इनको पता था कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि जिन 25 लोगों की मौत हुई है उन्हें नहीं पता था कि इनकी अनियमितताओं का या लीपापोती का शिकार वो लोग होंगे। सरकार लगातार एक्शन कर रही है, वहां बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। प्रमोद सावंत ने सीधा कहा कि चूंकि गोवा टूरिज्म स्टेट है और ऐसे में अगर इन अनियमितताओं के चलते इस तरीके के हादसे होंगे तो गोवा में टूरिस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा और सरकार की इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यही वजह रही कि प्रमोद सावंत के तुरंत वहां स्पॉट पर पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री तक ने ट्वीट किया इस पूरे मामले पर और संज्ञान में लिया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ लूथरा ब्रदर्स जो थे उन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस इशू किया गया और तो भारत लाने की तैयारी की जा रही है। भारत ले आके उन्हें अरेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि लगातार जो ट्रीटी है उनके तहत भारत सरकार की एजेंसियां बात कर रही हैं जो विदेश की एजेंसियों से। तो इससे कहीं न कहीं ये पता चलता है कि ये लोग किस तरीके से करप्शन करके इतना बड़ा नाइट क्लब चला रहे थे और इस तरीके का हादसा हुआ, इतने लोगों की मौत हुई। जो वीडियोज आए कि वहाँ पर डांस चल रहा था, उस दौरान आग की लपटें देखी गई और उसके बाद सीधा जो लोग वहाँ फंसे थे वो फंसे रह गए और काफ़ी लोगों की इसमें डेथ हो गई। तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था और इसके लिए जिम्मेदार लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे देश की मांग है और सरकार इस पर एक्शन कर रही है। बिल्कुल, खुद सीएम सावंत ने कहा था जिस दिन ये बड़ा हादसा हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि गोवा में इससे पहले ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। और हम सब जानते हैं अभिषेक कि गोवा जो भी लोग जाते हैं वो वहाँ एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वहाँ का एक अलग लाइफस्टाइल है, उसको एंजॉय करने के लिए जाते हैं, अपने दिमागी थकान को दूर करने के लिए जाते हैं, ताकि कुछ पल जो है वो सुकून के बिताएं, अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छा करें और मस्ती में जिए। लेकिन इस तरीके के हादसे अगर होंगे तो जिसका जिक्र आपने किया पहले ही, वाकई में बहुत असर पड़ेगा गोवा पर, खासतौर पर इसका। देखिए, गोवा में बहुत ज़्यादा फैक्ट्री नहीं है, गोवा में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है। गोवा चूंकि समुद्री बेल्ट है और टूरिज्म का सबसे बेसिक जरिया है वहाँ कमाई का, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक टूरिज्म पर होती है। और अगर इस तरीके से हादसे होंगे और अनियमितताएं या करप्शन के कारण इस तरीके से होटल्स, लॉज या पब बनाए जाएंगे जिसमें कि जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं या सरकार की जो गाइडलाइन है वो पूरी नहीं की जाएंगी, तो उसके कारण लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ेगा और इसका सीधा असर पड़ेगा। गोवा का जो रेपुटेशन है वो कम होगा, क्योंकि गोवा में न केवल भारतीय बल्कि विदेशी सैलानी भी बहुत संख्या में आते हैं और वहाँ पर आए दिन गोवा के बीच पर आप विदेशी सैलानियों को देखते हैं। भारत देश भर से लोग वहाँ पर अपनी थकान मिटाने कहें या बिल्कुल, तो इस तरीके के एक्शन की बहुत जरूरत है गोवा में अभिषेक, जैसा कि आप बता रहे हैं, और अब बुलडोजर एक्शन यूपी की तर्ज पर वहां भी देखने को मिलेगा। फिलहाल लुकआउट नोटिस तो जारी कर ही दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, लगातार नजर भी बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।